स्टूडेंट्स, आपको पता है पुराने ज़माने में जो थे वो कौन शासन करता था हमारे देश को? राजा करते थे। और जो मतलब पहले हमारे अभी जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे स्कूल्स नहीं थे। अगर आपको कुछ भी नॉलेज लेना है, कुछ ज्ञान हासिल करना है, तो आपको उसके लिए जो है हमको कहाँ जाना पड़ता था पुराने ज़माने में? तो हम जो है पेड़ के नीचे जाके गुरु होते थे वो हमें शिक्षा देते थे। या फिर बहुत बड़े जो संत होते थे वो जो है बहुत साल दिन रात जो है तपस्या करते थे, तब जाके उनको नॉलेज मिलता था, ज्ञान मिलता था। ठीक है? तो इस तरह से हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे लॉर्ड बुद्धा चैप्टर, योर इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? तो लॉर्ड बुद्धा ये भी एक संत के बारे में है। ठीक है? कि ये जो एक राजा जो है कैसे संत बनते हैं। ठीक है? उनकी लाइफ में कितनी जो है प्रॉब्लम्स आती है, वो कैसे अपनी लाइफ को जो है स्पेंड करते हैं। सो लेट्स वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर सेकेंड, लॉर्ड बुद्धा। ओके। इन ओल्डन डेज अ किंग कॉल्ड सुदोधन रूल्ड ओवर कपिलवस्तु। एक पुराने जो दिनों में जो राजा थे उनका नाम था सुदोधन। ठीक है? वो जो है कपिलवस्तु जो एक प्लेस था वहाँ पे वो क्या करते थे? शासन करते थे, राज्य करते थे। राजा क्या करता है? देश में अपने देश की सेवा करता है, अपने देश में राज्य करता है, अपने राज्य में राज्य करता है। ठीक है? He had a son named Siddharth. When Siddharth was born, a priest said to king, Your Majesty, your son is not an ordinary child. मीन्स उस राजा के एक जो है लड़के हुए, उनका नाम सिद्धार्थ था। जब सिद्धार्थ पैदा हुए थे तो वो एक मतलब जैसे जनरल हम लोग जैसे बच्चे पैदा होते हैं वैसे वो एक नहीं थे। ठीक है? पृष्ठ जो है पुजारी जो है उनके जो है राजा से कहते हैं कि ये जो आपके बच्चे हैं, आपके जो क्या है सन है, वो बहुत ही क्या है मतलब ऑर्डिनरी हैं। ठीक है? असामान्य हैं, मीन्स और बच्चों जैसे नहीं हैं। Either he will become a greater ruler of a great saint, as the king did not want his son to become a saint. Either he will become a great king, या तो एक जो है वो ग्रेट राजा बनेंगे, महान राजा बनेंगे, या फिर वो एक महान जो है संत बनेंगे। He kept him confirmed. The king did not want his son to become a saint. लेकिन राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो नहीं चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो क्या करे, एक दिन वो संत बने। मीन्स राजा कभी नहीं सोचता है कि राजा का बेटा मतलब संत बने, अगर बने तो राजा ही बने एक दिन, ऐसा जो है राजा सोचता है। तो इस तरह से ही केप्ट हिम कन्फाइंड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस। वो जो है राजा अपने जो है सन को क्या करते हैं, एक बहुत खूबसूरत जो है पैलेस में रख देते हैं। द किंग डिड नॉट वॉन्ट हिज सन टू सी द अगली एंड द सैड थिंग्स ऑफ लाइफ एंड गेट अफेक्टेड बाय इट। मीन्स राजा नहीं चाहते थे कि उनका जो लड़का है, उनके जो सिद्धार्थ हैं, ठीक है, जो उनको कोई प्रॉब्लम्स हो, वो किसी अगली मीन्स बदसूरत लोगों को, दुख को, मीन्स ऐसी लाइफ से वो कभी परिचित हो, इन सब के बारे में वो जाने। When the prince Siddharth grew up, he was married to a beautiful girl named यशोधरा। जब प्रिंस जो है सिद्धार्थ बड़े हुए, जब वो शादी के योग्य हुए, तो उनका जो है शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम यशोधरा था उनसे हुआ। दे हैड अ सन नेम्ड राहुल, और उनका एक जो है सन हुए, लड़का हुए, जिनका नाम जो है क्या रखा गया, राहुल रखा। Moreover, all the attendants in the पैलेस वर यंग एंड ब्यूटीफुल। इस पैलेस में सभी जो अटेंडेंट्स थे वो क्या थे, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल थे, यंग थे, मीन्स सारी चीज़ें उनके दरबार में भरी हुई थी। वन डे द प्रिंस डिजायर टू गो आउट ऑफ द पैलेस एज ही वॉज गोइंग इन हीज चैरियट। एक दिन प्रिंस जो डिजायर, उनकी इच्छा होती है कि वो कहाँ जाए, महल से बाहर जाएं। एज ही वॉज गोइंग ही, और इस तरह से वो अपने चैरियट में सारथी के साथ जो घोड़े पे जो रथ को चलाता है उसको हम चैरियट बोलते हैं। ही सा अ मैन ग्रोनिंग, तो वो जैसे ही मतलब अपने सारथी के साथ जा रहे होते हैं बाहर, उन्होंने एक ग्रोनिंग आदमी, एक सैड आदमी को देखते हैं। द प्रिंस आस्क ही चैरिटर वॉट हैज़ हैपेंड टू यू हैपन टू दिस मैन। वो अपने सारथी से पूछते हैं कि इस आदमी के साथ क्या हुआ है। ही इज सिक सैड द चैरिटर,
ऑल गेट सिक एंड क्राई विथ पैन। ही इज सिक, वो जो चैरिटर है, जो उनके सारथी है, वो बोलते हैं कि ये जो है बीमार है, और जो बीमार होता है वो इससे ही पेन से क्या होता है, चिल्लाता है, रोता है। द प्रिंस थॉट टू हिमसेल्फ, वाई शुड पीपल फॉल सिक एंड सफ़र। मीन्स विचार करते हैं कौन, सिद्धार्थ, जो कि मतलब क्यों, मतलब लोगों को एक दिन बीमार पड़ना पड़ता है, क्यों इस तरह से जो है सफ़र गुजरना पड़ता है, क्या हमें भी ऐसा होगा। Another day he saw a weak and thin old man. He was bent on his stick and could not walk properly. इस तरह से दूसरे दिन, अनदर डे मीन्स दूसरे दिन जो है, ही सा अ वीक, एक जो है कमज़ोर आदमी को, थीन ओल्ड और पतले और जो है बूढ़े आदमी को देखते हैं। ही वॉज बेंट ऑन हिज स्टिक, जो अपने किस पे, जो स्टिक में छड़ियों पे जो है बेंट हुआ है, झुका हुआ है, एंड वो प्रॉपर चल भी नहीं पा रहा था। द चैरेटर टोल्ड द प्रिंस दैट ऑल विल ग्रो ओल्ड। इस तरह से सारथी जो है बोलते हैं कि हर एक इंसान को क्या होना पड़ता है, बूढ़ा होना पड़ता है। ऑल विल बी वीक एंड हेल्पलेस, और हम सबको जो है कमज़ोर और असहाय होना पड़ता है इन देयर ओल्ड एज। दिस मेड द प्रिंस सैडर एंड थॉटफुल, और ये जो है प्रिंस को क्या, बहुत ही सैड बना देता है ये सारी स्थितियों को देख के। मतलब प्रिंस जो है बहुत ही दुखी हो जाते हैं, एंड थॉटफुल, और विचार करते हैं। द थर्ड टाइम ही सा अ डेड बॉडी, एवरीवन वाज क्राइंग। थर्ड टाइम ऐसा आता है कि वह एक डेड बॉडी को देखते हैं, देखा, एवरीवन वाज क्राइंग, और सब लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। द कीथ एंड कीन ऑफ द डे आर डेड वर शेडिंग टीयर्स, और सारे जो रिलेटिव्स थे, जो आसपास के लोग थे, सब क्या कर रहे थे, उस बॉडी के लिए, उस डेड बॉडी पे आंसू बहा रहे थे। द चैरिटर टोल्ड द प्रिंस दैट वन हु इज बॉर्न मस्ट डाई। इस तरह से सारथी जो है वो अपने प्रिंस को बताते हैं कि सबको एक दिन जो है जो भी पैदा हुआ है उसको मरना पड़ता है। द प्रिंस डिड नॉट लाइक टू सी सफरिंग, सिकनेस एंड डेथ। प्रिंस नहीं चाहते थे कि इन सारे कंडीशन से उनको गुजरना पड़े। ऑन येट अनदर ओकेजन ही सा अ होली मैन, और एक ऐसा भी समय आता है कि वो एक हॉली मैन को देखते हैं। हॉली मीन्स होता है पवित्र आदमी, एक अच्छा इंसान, खुश इंसान को देखते हैं। ही लुक्ड काम एंड हैप्पी, वो बहुत ही शांत और खुश दिख रहा था। हु इज़ दैट मैन, वह आदमी कौन है, आस्क द प्रिंस, राजकुमार पूछते हैं। द चैरिटर सैड ही इज़ अ होली मैन, ही हैज री अनाउंस द वर्ड एंड पासिस हिज टाइम प्रेइंग टू गॉड। वो बोलते हैं कि ये मतलब होली आदमी है, ये जो है अपना अधिक समय, अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के प्रेयर में बिताया है, इसीलिए ये काम और हैप्पी है। नाउ सिद्धार्थ लॉस्ट इंटरेस्ट इन द लग्जरी ऑफ लाइफ। इस तरह से सिद्धार्थ का मन जो है, इंटरेस्ट जो है, उनकी इच्छा जो है इन सारे लग्जरी, विलासिता की चीज़ों से दूर हो जाती है। और ही ऑलवेज थॉट, और वो हमेशा सोचते हैं, समथिंग शुड बी डन टू सेव मैन फ्रॉम सफरिंग, सिकनेस एंड डेथ, कि कुछ तो है जो इंसान को सफरिंग, दुख, बीमारी और डेथ से दूर रखता है। वन नाइट सडनली ही लेफ्ट हिज पैलेस, वाइफ एंड चाइल्ड। एक रात ऐसे अचानक से उन जो है क्या करते हैं, अपने पैलेस से अपनी बीवी को, मतलब पत्नी को, और अपने जो है बच्चे को छोड़ के ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में चले जाते हैं। ही मेडिटेट डे एंड नाइट सिटिंग अंडर अ बिग ट्री, और वो मतलब क्या करते हैं, दिन और रात मेडिटेट करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, और एक पेड़ के नीचे बैठ के। वन डे ही फेल्ट दैट ही हैड फाउंड द आंसर टू द ऑल क्वेश्चन, और एक समय ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है कि उनके सारे जो है क्वेश्चंस के जवाब मिल जाते हैं। ही नाउ बिगिन टू टीच पीपल, अभी जो है वो लोगों को क्या करना, टीच करना, जो है मतलब उपदेश देना, ज्ञान देना जो है शुरू कर देते हैं। ही थॉट देम टू बी काइंड टू मैन, बर्ड्स एंड बीट्स। ही टॉट देम, वो सारे लोगों को, मतलब काइंड टू मैन मीन्स ह्यूमंस को, काइंड्स, बर्ड्स एंड बीट्स को जो है टॉट करते हैं, सिखाते हैं। ही सैड दैट इफ़ पीपल वर गुड, काइंड एंड ऑनेस्ट, देयर वुड बी लेस सफ़र एंड पेन इन द वर्ल्ड। अगर जो इंसान क्या है, गुड, अच्छा है, काइंड है,
मीन्स दयालु है, ऑनेस्ट ईमानदार है, देयर वुड बी लेस सफरिंग एंड पेन इन द वर्ल्ड, उसको इस संसार में बहुत ही मतलब कम दर्द होगा। पीपल नाउ कॉल्ड हिम लॉर्ड बुद्धा, और लोग इस तरह से उनको जो है लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध करके जो है बुलाने लगे, और इस तरह से भगवान सिद्धार्थ जो है लॉर्ड बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे। मोर एंड मोर पीपल केम टू लिसन टू हिम, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके उनको सुनने लगे, उनके बातों को। दोज हु फॉलोड हिज टीचिंग बिकम हिज डिसिपल, और जो कुछ वो टीच करते थे, पढ़ाते थे, और जो लोग उसको फॉलो करने लगे वो उनके डिसिपल बन गए। ही फाउंड न्यू रिलीजन्स विच केम इन टू नोन एज द बुद्धिज्म, और इस तरह से एक नए धर्म का जो है प्रसार हुआ जिसको हम बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। हिज टीचिंग स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो टीचिंग है पूरे जो है वर्ल्ड में, संसार में क्या हुआ, प्रचलित हो गया, विख्यात हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।